फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू अवर टेक्निकल रूशद यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहा शर्मा से, जिन्होंने बीएससी की है और अब वो टीसीएस के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हैं। तो जानेंगे उनसे उनकी पूरी जर्नी की भाई बीएससी से वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे लगी, क्या क्या उनका प्रोसेस रहा और क्या उनका कोडिंग एक्सपीरियंस था और क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी और पूरा प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं और इंस्टाग्राम पर उनके अभी 1,12,000 सब्सक्राइबर है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। और शायद जब तक मैं वीडियो डालूँ 1,20,000 भी हो जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ी से उनका ग्रो हो रहा है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय नेहा। हेलो। हाँ, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। छोटा सा। तो वेल, आई एम नेहा शर्मा और मैं टीसीएस में ही जॉब करती हूँ। तो मैंने बीएससी किया हुआ है, उसके थ्रू ही मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, और अगर बात की जाए आपके कॉलेज की और आपके ग्रेजुएशन की स्ट्रीम की कोर्स की, तो वो कौन कौन से किए हुए हैं? सो मेरे कॉलेज की बात करते हैं तो जो मेरा कॉलेज था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपनी स्टडी की है। या तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस लिया था हम्म। उसके बाद में। एंड हाँ, मेरे मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए कोई कंपनीज नहीं आती हैं, तो हाँ, ये मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही है। लाइक गवर्नमेंट कॉलेज था, और गवर्नमेंट कॉलेज तो मशहूर होते हैं। मतलब लोग बाग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ही इसीलिए लेते हैं कि भाई कंपनी आएंगी और लाइफ सेट है। हम्म। लेकिन आ, आपके केस में? मेरे केस में एक्चुअली थोड़ा उल्टा है कि मतलब हाँ, बहुत अच्छा है कॉलेज, लेकिन यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उतनी पढ़ाई नहीं होती है इधर। अब गवर्नमेंट कॉलेज में लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस कम रहती है, तो और पढ़ाई भी अच्छी होती है। बट हाँ, पढ़ाई मेरी फर्स्ट ईयर में अच्छी हुई थी, उसके बाद कोविड आया। कोविड ने सारी क्लासेस बंद करवा दी, उसके बाद में जो भी हुआ सब घर से ही बैठ के हुआ, सारी क्लासेस एंड। तो अब फिलहाल बात करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आपका कॉलेज जो था वो टियर 3 था, राइट? क्योंकि हाँ। अगर कंपनियां नहीं आ रही हैं। अच्छा, कंपनी लाइक कोविड की वजह से नहीं आ रही थी या मतलब आती ही नहीं थी कॉलेज के नहीं, अंदर? एक्चुअली मेरा जो कॉलेज था वो डिग्री कॉलेज था। तो बेसिकली वहाँ पे मतलब जो मेरा कॉलेज था, बीएसए डिग्री कॉलेज, तो हम्म। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है सेम उन्हीं का। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपनीज आती हैं, बट एमएनसीज कम ही आती हैं। और डिग्री में तो आती ही नहीं है, मतलब लोकल कंपनीज ये लोग थोड़ा अरेंज कर देते कभी कभी। अभी लास्ट 1 ईयर से आने लग गया, जब मैं पास आउट हो गई थी उस ईयर से। तो वैसे कभी कंपनीज नहीं आती इसमें। अच्छा, तो कोडिंग का क्या जर्नी रही, मतलब कोडिंग कब से स्टार्ट करी? कोडिंग तो मैंने लाइक जब मैं 11th क्लास में थी, तो तब से ही मैंने अपना एक सब्जेक्ट चूज किया था। मुझे थोड़ा अच्छा लगता था कोडिंग में, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। तो वहीं से मैंने स्टार्ट की कोडिंग की जर्नी। कोडिंग की जर्नी 12th, तो 12th में आपके पास क्या थी स्ट्रीम? ट्वेल्थ में मेरे पास साइंस स्ट्रीम ही थी। पीसीएम या बी? पीसीएम। पीसीएम। और हाँ। पीसीएम भी का भी कॉम्बिनेशन चल रहा था उस टाइम पे कि हाँ, बहुत एम काफी भी ले चला। लो बी भी ले लो। हाँ। बट वो मैंने प्रेफर नहीं किया क्योंकि मुझे मेडिकल लाइन में जाना नहीं था, तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई करने से तो मतलब 11th से चालू की, तो जब आपकी बीएससी चालू हुई कंप्यूटर साइंस से तो बहुत इजी रहा होगा सारी चीजें। इजी तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ पे पढ़ाई का थोड़ा उतना नहीं है कि टीचर्स अवेलेबल होते हैं, बट बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं। तो सिर्फ मुझे अपने कंप्यूटर के टीचर्स बेस्ट मिले थे उधर। तो उन्होंने मतलब प्रॉपर गाइडेंस है, तो मेरी अपना कोडिंग वाली जो जर्नी थी वो अच्छे से हम्म। कंप्लीट हो गई थी मेरे कॉलेज से। और जो मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो वो मुझे घर पे ही करने पड़ते थे प्रिपेयर। टीसीएस की ज्वाइनिंग से पहले बात करते हैं कि उससे पहले कुछ काम किया था, लाइक कुछ एक्सपीरियंस था? हाँ, ये
मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली जब कोविड आया था, तो हमारी क्लासेस बंद हो गई थी। हम्म। तो जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, तब से मुझे घर में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मेरा मतलब ना पढ़ाई हो पा रही थी कॉलेज की वजह से, तो मैंने एक स्टार्टअप कंपनी में ही जॉइन किया था, जो कि मेरे लोकल मथुरा में ही है। तो हम्म। वहाँ पे मैंने एज अ एसईओ काम किया। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, तो उधर से मतलब मुझे काफ़ी मेरी जो हेजिटेशन थी, वो दूर हो गई थी। और एक वो होता है ना कि हाँ, आपका रूटीन बन जाता है जाने का, कि हाँ, ऑफिस लाइफ को तुम बेयर कर पाओ, वो वाली चीज़ भी मुझे वहीं से मिली थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है कि मैंने वहाँ पे जॉइन किया। और उसके बाद में फिर मेरे एग्जाम्स हो गए थे, तो मैंने जॉब के साथ साथ में अपना बीएससी की थर्ड ईयर भी कंप्लीट करी है। फिर मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर वहाँ पे काम किया। उसके बाद में मैंने एक और कंपनी स्विच करी, जो कि थी मेरी वाइट हेड जूनियर। वाइट तो हेड जूनियर। हाँ, अच्छा। तो मैंने वहाँ पे भी काम किया, बट वो भी मेरी स्ट्रीम से मतलब अलग ही था काम। अच्छा, तो वहाँ पे क्या रोल था? वहाँ पे मेरा रोल था यूजर इंगेजमेंट का। तो बेसिकली मुझे वहाँ पे पेरेंट्स से कांटेक्ट करके उनसे मतलब जो लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, ये फ्री की 2 क्लासेस वाइडेड जूनियर वाले, तो हम्म। उनसे कनेक्ट करके उनको टेक्निकली बताना पड़ता था कि कैसे क्लासेस वगैरह आपको ज्वाइन करनी है। तो ये मेरा बेसिकली वहाँ पे काम था। बट ये मुझे थोड़ा सूट नहीं कर रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा हम्म। परेशान हो गई थी इसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं कर सकती। और तो टीसीएस में एक्सपीरियंस के बेस पर लगी या फिर लाइक फ्रेशर? हाँ, तो टीसीएस में अब दोनों मेरे एक्सपीरियंस जो थे वो कोडिंग से अलग ही थे, तो इसीलिए मैं एज अ फ्रेशर ही मैंने ज्वाइन किया टीसीएस में। तो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस इसमें इंक्लूड नहीं करे थे। अच्छा, और प्रिपरेशन कहाँ से की? हाँ, लाइक तो कोई प्रिपे कोडिंग की कोई प्लेटफॉर्म था, लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, कोड शेफ, हैकर अर्थ? हुँ। तो कोडिंग जो मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी इसकी, तो वो बेसिकली वो यूट्यूब से जो अपना कॉलेज चैनल्स हैं, हम्म। यूट्यूब के चैनल, तो उनसे मैंने करी थी। मतलब अलग से मैंने कोई मतलब कोर्स परचेज नहीं किया था या कुछ भी, तो मैं यूट्यूब की वीडियोस देख कर ही बस करती थी। और ये भी मैंने जब अपनी जो मैंने बताया लास्ट कंपनी जो थी मेरी यूएचआरएस में, वहाँ पे रहते हुए मैं अपनी टीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो अब बात करते हैं कि आपने मतलब पहले भी कहीं और अप्लाई किया था जब आप टीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे थे, कहीं और जगह भी अप्लाई किया था, या फिर डायरेक्टली एक ही जगह अप्लाई किया और नाम आ गया टीसीएस के अंदर? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने अपनी मथुरा में ही एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैंने काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे चेंज करना था। क्योंकि वहाँ पे जितनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं मिल रही थी। तो मैंने इतनी कंपनीज में ट्राई किया था, लाइक लिटरली मेरे पास में दिन में 10 to 15 कॉल्स आते थे इंटरव्यू के। टेन और टू उनको, फिफ्टीन हाँ, और उनको वहीं पर रह के मैनेज करना ऑफिस में। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था जहाँ पे बैठ के तुम अपना इंटरव्यू, वीडियो कॉल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो जितने भी ऑडियो कॉल्स के जो मेरे इंटरव्यू रहते थे, तो वो मैं वहाँ पे अटेंड करती थी। और जो मेरे वीडियो कॉल के इंटरव्यूज रहते थे, वो उनको मैं बोल देती थी कि आई एम कंफर्टेबल आफ्टर 7, सो आफ्टर 7 मैं कनेक्ट करूँगी। तो ऐसे मैंने मैनेज किए। काफ़ी जगह से मुझे ऑफर लेटर्स आ गए थे, बट फिर उसके बाद में मुझे व्हाइट हेड जूनियर मिला, तो मैं वहाँ पे जाना अच्छा समझा। फिर व्हाइट हेड जूनियर को ज्वाइन करते ही मेरे पास में टीसीएस का ऑफर लेटर आ गया था। तो ब्रांड के बट साथ जाना बेसिकली सही हाँ, समझा? वो वही सही समझा मैंने। और बट उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला ये कि जो मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, तो मेरी जो हेजिटेशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी वहाँ पे। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हेजिटेशन हटाने के लिए बेसिकली।
हाँ, तो इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि मैंने व्हाइट हेड जूनियर और टीसीएस जैसी एमएनसीज के इंटरव्यूज क्रैक कर लिए हैं, और मुझे कन्वर्सेशन में और किसी से कांटेक्ट करने में इतना हेजिटेशन नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंटरव्यूज। अच्छा, एक इन दोनों के अंदर मतलब एक चीज का फायदा जरूर होता है कि स्टार्टअप के अंदर और एक एमएनसीज के अंदर, एमएनसीज में क्या होता है, आपको बहुत सारे क्लाइंट अलग अलग लोकेशन से, दुनिया की अलग अलग कंट्री से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। साथ में आपको मतलब ऐसे बंदों से कनेक्ट होना पड़ता है जो कि आपकी लैंग्वेज, आपका इवन एक्सेंट तक भी उनको पता नहीं होता। तो अगर आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करती है ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है ऐसे में, और आपको बात करने का तरीका पता लगता है, क्योंकि आप अपने लोकल्स के नेचर को जानते हो। लेकिन जब आप अलग अलग डिफरेंट रीजन के बंदों से मिलते हो, डिफरेंट कंट्रीज के बंदों से मिलते हो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस का लाइक सीखने के लिए मिलती हैं बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो आई आई एग्री। एमएनसीज का क्योंकि ये बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा बात, क्योंकि अभी जिस मतलब जिधर काम कर रहे हैं वहां पे भी साउथ से लोग हैं, कोई अदर कंट्री से हैं, तो उनसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो उससे काफी तुम्हारी जितनी भी हेजिटेशन है किसी से बात करने में, तो वो तुम्हारी निकल जाती है पूरी। क्या क्या प्रोसेस हुए टीसीएस के ज्वाइनिंग में, हम्म। और क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरा एक्चुअली। तो हुआ क्या था मेरे साथ में कि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिल किया था, हम्म। तो मेरे को मेल ही नहीं आया था किसी एग्जाम का। तो उस टाइम पे काफी ऐसा डीमोटिवेटेड सा फील हुआ कि मेरे को तो मेल ही नहीं आ रहा है, मतलब वापस से। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम भी ट्राई किया, एक और बार। हर 6 मंथ बाद में उसके फॉर्म्स निकलते हैं, तो मैंने दोबारा से अप्लाई किया। तो उस टाइम पे मेरा एक मतलब टेस्ट का जो था आ गया, रिटन टेस्ट का, कि आपका ये टेस्ट होने वाला है। तो वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही था। तो एक्चुअली मेरे पास में जो मेरा लैपटॉप था उसकी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उससे टेस्ट दे पाऊँ, इसीलिए फिर भी मैंने रिस्क लेते हुए अपने ही लैपटॉप से ट्राई किया देने का। नहीं, मैंने एक अरेंज किया था मैंने अपने फ्रेंड से, बट वो लैपटॉप भी उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने ही लैपटॉप से कर देती हूँ। उसका कैमरा ठीक नहीं था एक्चुअली। तो अब मैंने अपने लैपटॉप से किया, तो जब टेस्ट हो रहा था तो वो सिर्फ लोडिंग ही लोडिंग शो हो रहा था, और टेस्ट का टाइम निकल गया, आधा घंटा निकल गया। तो वहाँ पे जो लाइव चैट का ऑप्शन रहता है, उनसे मैंने बात करी कि अब मेरा टाइम ओवर हो गया है एंड मुझे तो ये एग्जाम देना है। तो उन्होंने बोला अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये आपकी तरफ से टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। तो उस टाइम मैंने बहुत बोला बट कुछ हुआ नहीं, तो फिर बस रख ही दिया। फिर उसके बाद में मेल्स वगैरह डाले मैंने, टीसीएस की जो मेल आईडीज थी उन पे, उनको बोला। तो मैं तो पूरी उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला टेस्ट वेस्ट मेरा, अब तो फिर मुझे नेक्स्ट 6 मंथ का वेट करना ही पड़ेगा। और मैं लास्ट 6 मंथ से वेट कर ही रही थी। तो फिर बाद में आफ्टर 1 वीक उनका रिप्लाई आ गया, उन्होंने मेरा टेस्ट रीशेड्यूल कर दिया। तो वो मेरे लिए काफी खुशी की बात थी उस टाइम पे कि मेरे लिए एक टेस्ट मेरा जो मैं इतना वेट कर रही थी जिसके लिए, वो रीशेड्यूल हो गया। तो फिर मैंने वो अपना टेस्ट दिया। उसके बाद में फिर मेरे साथ में हमेशा टीसीएस की पूरी ज्वाइनिंग के प्रोसेस में हमेशा यही पंगे होते रहे हैं कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मेरे को मेल आया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बैठ गई थी, और फिर ज्वाइन किया मैंने। और आई वॉज वेटिंग फॉर 1 आवर, और किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था कि हाँ कोई है भी इधर। तो मैं तो आराम से मेरे कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे, मैं आराम से खाने निकल गई थी किचन में। वो तो अच्छा है कि ईयरबड्स लगे हुए थे, अचानक से मेरे मुंह में कुछ डाला हुआ है और किसी का उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है कि हेलो नेहा, आर यू देयर आफ्टर 1 आवर। फिर मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, यस सर, आई एम देयर। फिर जाके मैंने रिकनेक्ट किया, फिर अपना प्रोसेस चालू किया, एंड तब मुझे पता लगा कि ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, वो मेरा टेक्निकल राउंड हो रहा है इंटरव्यू का। तो मतलब टेक्निकल राउंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहकर मेल हाँ। भेज दी। हम्म।
तो ये मतलब तो मैं कुछ पता प्रिपेयर भी नहीं था, नहीं ना कोई प्रिपरेशन, और बैठ के थी। किचन में खाना खा रहे थे। हाँ, तो एक तरह वेरी से मुझे नाइस। ये अपने लिए ठीक भी लगा, क्योंकि अगर मुझे पहले से पता रहता कि हाँ ये मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो मुझे चीजें पता होते हुए भी बहुत लोग हेजिटेट कर जाते हैं बताने में। हम्म। उनको लगता है कि यार इंटरव्यू हो रहा है, तो वो हेजिटेट कर जाते हैं, और फिर जो चीजें उनको पता रहती है वो नहीं बता पाते। तो इस चीज के लिए मुझे काफी अच्छा लगा कि ठीक है, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल भेज के इंटरव्यू ले लिया। तो जो मेरी हेजिटेशन थी, मैं कुछ नहीं, जो मुझे आ रहा था मैं बताती गई, फिर ठीक हो गया। और टेक्निकल राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, लाइक ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस थे या फिर ऐसे ही थे? हाँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे। मतलब क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि काफी ज्यादा हार्ड है, क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे। तो एक दो क्वेश्चंस अगर मैं याद करूं तो oops कॉन्सेप्ट से पूछे थे उन्होंने, जावा से। और हाँ, उन्होंने चॉइस दी थी कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आप हम उसी लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने उन्हें सी प्लस प्लस बोला था, तो उन्होंने मुझे सी प्लस प्लस के भी क्वेश्चंस पूछे थे। और डेटा स्ट्रक्चर से? डेटा स्ट्रक्चर से उन्होंने मुझे पूछा था ना कि आप किस में कंफर्टेबल हो, तो मैंने उन्हें एक दो लैंग्वेजेस बताई थी, तो उन्होंने उससे पूछे थे। डेटा स्ट्रक्चर से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा। और जैसा बीइंग अ बीएससी स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है कि लाइक अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से ही की है तो ही आप टीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर बीएससी किसी भी स्ट्रीम से की हो, लाइक बोटेनिकल से की हो या फिर मैथ से की हो, फिजिक्स से की हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो टीसीएस के लिए? हम्म। तो जैसे मैंने तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से की है, तो मैं तो एलिजिबल थी। बट जब हमारी ऑनबोर्डिंग हो रही थी, तो मेरे साथ में मेरी टीम में ऐसे भी काफी लोग थे जो कि अदर स्ट्रीम से भी थे, अदर देन बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो कोई फिजिक्स से था, कोई मैथ से था, तो ऐसे भी थे। बट हाँ, ये है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये योर स्ट्रीम डजंट मैटर। बट बस ये है कि जैसे अभी जो मेरे को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मैं आईटी में काम कर रही हूँ, तो उनको अलग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उनके उसके अकॉर्डिंग, बस डिफरेंस इतना है। बट उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी मतलब प्लेसमेंट नहीं होगा टीसीएस में, आराम से हो जाएगा। तो बात करते हैं कि टीसीएस का इन्वायरमेंट कैसा लगा, लाइक एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर आपको पहले भी एक्सपीरियंस है कुछ कंपनीज का, तो इसका क्या डिफरेंट रहा उनके साथ? हाँ, तो जैसे कि मैंने इससे पहले मैं व्हाइट हेड जूनियर में थी, तो वहाँ की जो ऑनबोर्डिंग हो रही थी, वो ऑनबोर्डिंग होते ही 3-4 दिन की ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस हुआ उनका, और जस्ट काम मिल गया और करो अपना काम। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो बस फिर तो डे टू डे टास्क मिलते जा रहे थे। और यहाँ पे क्या था कि प्रॉपर ट्रेनिंग मिली जावा की, एंड हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जावा की हुई थी। एंड पहले काफी दिन तो ये बिज स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग चल रही थी, कैसे मेल राइटिंग कैसे करनी है, अपना बिहेवियर कैसे रखना है, उस सब की ट्रेनिंग चल रही। तो काफी अच्छा लगा, मतलब वन 1-2 महीने तो आराम से निकल गए थे ट्रेनिंग में, और अच्छा भी लग रहा था। काफी फन एक्टिविटीज भी हो रही थी कि टीम्स बना के ये लोग मतलब हमारे जो इम्प्लॉयज है साथ में, उनकी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी हो एक दूसरे के साथ में। तो हमारी कुछ टीम्स भी बनी थी जिनको कि आपस में इंटरेक्ट करके कन्वर्सेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ऑनबोर्डिंग का। तो उसके बाद में प्रोजेक्ट एलोकेट हो गए थे। फिर जब से एक्सपीरियंस खराब हो गया, राइट? तो, तब से एक्सपीरियंस खराब हो गया। हाँ, अगर बात की जाए ग्रोथ की, तो ग्रोथ कैसी है टीसीएस में? तो अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, टू बी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, तो अगर आप जॉब्स फ्रीक्वेंटली स्विच करते हो, लाइक इन 1 ईयर और 2 इयर्स, तो आपकी ग्रोथ काफी अच्छी है। अगर आप किसी भी कंपनी में एक कंपनी में रह के ही करना चाह रहे हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक अगर टीसीएस में अगर
टीसीएस में एग्जाम्स होते हैं आपके ये डीसीए के विंग्स वन के, जिनको क्लियर करके आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। बट अगर आप वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो हाइक काफी कम मिलती है। तो ऐसा तो सबको पता ही होगा। तो अगर बात की जाए तो टीसीएस के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरे अभी वैसे मुझे 1.6 ईयर मतलब 1.5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। तो यहाँ पे मेरा 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग में जिसमें प्रोजेक्ट में थी, तो मेरे लीड्स जो थे और वो सब प्रॉपर अपना मतलब वो थे हमारी टीम में, मेरे सीनियर्स वगैरह, तो अच्छे से काम चल रहा था। बट रिसेंटली अभी काफी ने स्विच कर दिया है, काफी लीव्स पर है, किसी ने प्रोजेक्ट से स्विच किया है। तो मतलब जो बर्डन है, जो अभी न्यू ज्वाइनी है हमारे, उन पे ही आ चुका है, तो वो थोड़ा भी ज्यादा बर्डन हो रहा है। अदरवाइज तो ठीक ही रहा था मेरा स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस। तो अभी आपको 1 साल हो चुका है, मतलब 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो हाँ। इसके अकॉर्डिंग टीसीएस का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? और मतलब आप टीसीएस के अंदर रहकर अपने स्किल्स को कितना अपग्रेड कर सकते हो, और आपको प्रॉपर टाइम मिलता है या नहीं? तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपका डिपेंड करता है आपके मैनेजर्स पर और आपके प्रोजेक्ट पे, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कितना डिमांडिंग है आपके साथ में। मेरे कुछ कलीग्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोजेक्ट में उनको प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट में हैं और उन्हें काम नहीं मिलता है, तो वो फ्री मतलब अपना कुछ भी कर सकते हैं। और वहीं पर अभी मतलब रिसेंट मैं वो जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे जो टीम लीड्स थे और मेरे सीनियर्स थे, तो उतना बर्डन नहीं था। बट अभी टीम लीड नहीं है तो डायरेक्ट मैनेजर का प्रेशर हम पर है, तो बस वही काफी बर्डन हो जाता है। बट हाँ, आपको टाइम प्रॉपर मिल जाएगा, क्योंकि जॉब आवर्स जो हैं आपके वो 9 to 6 है, तो उसके बाद में आप कर सकते हो। आपको वीकेंड्स मिल जाते हैं, तो आपको जो करना है तो आप कर सकते हो। बट हाँ, ये प्रॉपरली आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे कि मार्केट के अंदर मिथ है कि अगर भाई आप टीसीएस के अंदर लग गए तो आपकी लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी है, सरकारी इन्वायरमेंट है, बैठे बैठे खाओ। तो मतलब इस पे क्या व्यूज हैं? देखो, मतलब जैसा ये मिथ बना हुआ है कि हाँ आप टीसीएस के अंदर हो तो आपको काम नहीं करना है की जरूरत है, तो ये सब आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोजेक्ट में आपकी नीड नहीं है तो आप काम करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आपके प्रोजेक्ट में आपकी नीड है तो आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा। बट ये भी है ना कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, तो उसमें आप ही का डिसएडवांटेज है। आप मतलब अगर आप खुद से काम नहीं करना चाह रहे हो तो आप नेक्स्ट कंपनी में भी जिसमें स्विच करना चाहोगे तो उसमें आपको अच्छी हाइक नहीं मिलेगी, आप अच्छे से अपना एक्सपीरियंस एक बता नहीं पाओगे उनको, तो इसमें आप ही का नुकसान है। इसमें अगर आप करना चाहते हो तो करो काम। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप घर से बाहर हो, है ना? तो हम्म। गुड़गांव में रह रहे हो। तो हम्म। वहाँ पे मेरे से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे हैं कि गुड़गांव के अंदर टीसीएस के आसपास पीजी कितने के हैं, और कितना खर्चा हो जाता है, कितने पैसे लगते हैं, और मतलब वहाँ के पीजी कैसे हैं, खाना कैसा है, और वहाँ के लोग कैसे हैं स्पेशली? तो देखो, गुड़गांव के अंदर जब मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, तो एक्चुअली हमारी जो कंपनी की लोकेशन है वो थोड़ा आउटर एरिया में है। गुड़गांव टीसीएस के और भी लोकेशंस हैं गुड़गांव में, जो कि आपको मेन गुड़गांव में मिल जाएंगे, बट हमारी जो है वो थोड़ा आउटर एरिया में है, तो इसलिए उसके आसपास में कोई अच्छा पीजी ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उससे मुझे काफी दूरी मिला है जो अपना पीजी है। तो वहां पे आपको 8,000 इन डबल शेयरिंग आपको अच्छा पीजी मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी पहले पीजी में ही रहती थी, तो मैंने 8,000 में अपना, सॉरी 8,500 इन डबल शेयरिंग। और तो खाना वगैरह, लाइक वहाँ के लोग कैसे हैं गुड़गांव के? हम्म, तो खाना भी मुझे उस पीजी का मुझे काफी अच्छा लगा था खाने में।
तो लेकिन लोग जो हैं वो भी काफी अच्छे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे बिहेव दूसरों से कर रहे हो। तो वैसा ही अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो सामने वाला भी अच्छे से ही बिहेव करेगा। तो लोगों की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग गंदे हैं या नहीं, अच्छे। जैसे कि कुछ शिकायतें आई हैं, मेरे पास भी आई हैं कि जो बेंगलोर की साइड के पीछे है वहाँ का, एक तो बेंगलोर का लाइक आप खाने का मेन्यू देखोगे और तो वहाँ पर खाना टेस्टी भी नहीं मिलता। और वहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं कि सिक्योरिटी ले लेते हैं, लेकिन जब जाने का टाइम आता है बंदे का तो सिक्योरिटी वापस नहीं देते कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने वैसा क्यों करा, सिक्योरिटी नहीं देंगे, या आज ले लेना कल ले लेना। ये मतलब मेरे पास लिस्ट ऑफ शिकायतें हैं जो मेरे से लोग बाग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि अगर आप सिक्योरिटी दोगे तो उसमें लोग बाग मना करेंगे, बाद में चीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो एक्चुअली जब मैंने पीजी लिया था अपने लिए, तो मैंने ऐसा जो सिनेरियो को सामने आने ही नहीं दिया। जब जब सिक्योरिटी की बात थी तो मैंने पीजी छोड़ दी। तो पीजी नहीं लिया। नहीं, तो वैसे यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोग हैं मेरे कलीग्स जानने वाले, और बहुत सारे लोग हैं, मतलब 100 150 तो होंगे ही, जिन जो नॉन में हैं और जो ऐसा रहते हैं। तो किसी के साथ मतलब ऐसी अभी तक शिकायत नहीं आई। लेकिन हाँ, बेंगलोर हाँ, की साइड शायद वो वहाँ के लोगों के लिए ना करते हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके साथ मतलब उनका जो बिहेवियर है, मैं सबको नहीं कहूँगा, देखो हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ मतलब ऐसा हुआ है। मैंने भी मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बेंगलोर में अभी इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं। तो उनसे मुझे भी सुनने को मिला है कि उनकी जो सिक्योरिटी फी है वो वापस नहीं कर रहे हैं। और खाने का तो तो बहुत बड़ा इशू है हाँ, वहाँ पर। खाने का है कि नॉर्थ का और साउथ का खाना काफी डिफरेंट है ना, इसलिए तो खाने का तो इश्यू होता है। अच्छा, तो आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे बीएससी स्टूडेंट को कि वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे चूज कर सकते, क्या रोड मैप होगा? हाँ, तो जो भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं अगर वो एमएनसीज में जाना चाहते हैं तो स्ट्रीम और योर डिग्री डजंट मैटर। बस आपकी नॉलेज मैटर करती है। वो आप शार्प रखो। अगर आप टीसीएस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इधर फॉर्म्स निकलते हैं बाय एवरी 6 मंथ। तो आप उसमें अप्लाई करके अपना फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और बस हाँ, आपकी अगर आप ऐसे कॉलेज से हैं जहाँ पे कि आपको अच्छे एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप अलग से कोई भी यूट्यूब का कोर्सेज ले सकते हो जो कि फ्री में मिलते हैं काफी सारे। कोई जरूरत नहीं कि आप एक प्रॉपर परचेज ही करो। तो बीएससी के साथ भी आप अच्छे से एमएनसी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपने अपने एक रेज्यूमे का, जो भी आपने टीसीएस में ज्वाइन होने के लिए रेज्यूमे लगाया था, उसकी डॉक्स फाइल वो मुझे शेयर हम्म। कर देना। वो फाइल मैं एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि किस तरीके से आप रेज्यूमे बना सकते हो जो कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। और उसका एक फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का इनका रेज्यूमे होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी इंस्टाग्राम जर्नी के बारे में। लाइक अभी हम बात कर रहे हैं, फिलहाल मैंने रिसेंटली देखा था, तो आपके 1,07,000 या 6,000 कुछ फॉलोवर्स थे। 1,12,000 हो गए अभी। तो 1,12,000 हो गए अब। तो मतलब इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक कि हमारी पहले कुछ दिन, 4 5 महीने पहले हमारी शायद बात हुई थी, जब इसी चीज के बारे में, तो तब तुमने स्टार्ट ही किया था। लाइक उससे हाँ, पहले कुछ था ही नहीं, बिल्कुल जीरो था। तो ये 4 5 महीने में लाइक 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस होना, अब 1,12,000 शायद वीडियो बना रहे हो, तब तक मैं वीडियो एडिट करके डालूं वो 1.5 लाख हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो हाँ हाँ हाँ, हो जाएंगे। तो लाइक ये कैसी जर्नी थी, क्योंकि ये एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और 4 5 महीने में, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ग्रोथ है ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो पता नहीं, उस फील्ड का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर आपकी जो ग्रोथ है वो लाइक एकदम हाइक हो गई। ग्राफ का कर्व सीधा जा रहा है ऊपर। हम्म। सो थैंक यू सो मच।
आपको ऐसा लगता है तो तो मतलब मेरे को ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा मेरे को एक्टिंग का भी काफी शौक है। तो स्टार्टिंग में जब टिकटॉक चलता था तो मैं उस टाइम पे अपनी वीडियोस काफी डालती रहती थी, तो उधर भी मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। वहां पे मेरे 250K प्लस फॉलोअर्स हो चुके थे। यहाँ से भी ज्यादा। हाँ। और तभी फिर कोविड के टाइम पे, और तभी फिर कुछ दिन बाद मुझे मतलब नोटिफिकेशंस आने लगे थे टिकटॉक की तरफ से कि मतलब आप काफी अच्छा कर रहे हो, आपको गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो उतने ही टाइम में टिकटॉक बैन हो गया। अच्छा, तो लेकिन ये एक अच्छी बात है ना, लाइक टिकटॉक के जो फॉलोवर्स हैं वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करते जितना ज्यादा इंस्टाग्राम के करते हैं। हाँ क्योंकि ये मैंने ये देखा कि टिकटॉक पर बहुत सारे लोगों के फॉलोवर्स थे, मिलियन मिलियन। लेकिन इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म हो गए, इन प्लेटफॉर्म पर लिटरली बहुत ही मेहनत के साथ मतलब फॉलोवर्स को गेन किया जाता है। हम्म, हाँ। तो मैंने फिर यहाँ पे उसी मोटिवेशन के साथ कि हाँ ठीक है, अपना कंटेंट है तो हम डालेंगे, तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मतलब अब जॉब के साथ में ये कंटेंट बनाना प्लस आइडियाज प्लस एडिटिंग, तो ये काफी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जब मेरे प्रोजेक्ट में काफी मतलब मेरे को सपोर्ट मिल रहा था अपने सीनियर्स का, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था अपना अलग से व्लॉग्स भाई बहन चैनल। हम्म, तो वहां पे फिर मैंने अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम्म, बट फिर भी मैं बनाते हुए मैं डाल रही थी, यूट्यूब पे भी मेरा सेम नेम से ही चैनल है। बट यहाँ पे भी फिर मैं डाल ही रही थी, बट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, बट मैंने कंटिन्यू किया। अभी धीरे धीरे करके होली पर मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी एक गुजिया वाली, तो वो काफी वायरल गई इंस्टाग्राम पे। तो उस फिर मुझे वहां से थोड़ा लगा कि हाँ अब लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वहीं से फिर मैंने अपनी वीडियोस और बनाना स्टार्ट किया, कंटेंट जो भी रिलेटेबल कंटेंट होता है, जो कि मतलब अब हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है, ऐसा कंटेंट मैंने बना के डाला। तो लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं, लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है उस पे। तो बस फिर अब विद इन 1 मंथ ही मेरे इतने फॉलोअर्स हुए हैं इंस्टाग्राम पे। उससे पहले तो मेरे, मतलब विद इन 1 मंथ से 1 लाख। हाँ सो विद इन अ यू मंथ। विल क्रॉस 10 मिलियन विद इन 1 ईयर, होप सो। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। बिकॉज जितने आपके फॉलोवर्स आते हैं ना, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो उतना ही ज़्यादा आपके कंटेंट को प्रमोट करते हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों तक रीच होती है उसकी। और जितनी ज़्यादा रीच होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यूट्यूब पर 1,000 सब्सक्राइबर करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 1,000 हो जाए तो वहाँ पे 10,000 तक पहुँचना थोड़ा कम हो जाता है उन 1,000 में। फिर 10,000 से 1 लाख, वो थोड़ा कम हो जाता है वहाँ पर। तो इस तरीके से मतलब ग्रोथ फिर कर्व सीधा जाने लगता है। हाँ। तो सो यू विल गेट 10 मिलियन विद इन थैंक यू। विद इन 2024। हाँ थैंक यू, होप सो। या सो मतलब इंस्टाग्राम को और यूट्यूब पर भी चैनल है, चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ आ रहा होगा। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कैसे हम्म। हैंडल करते हो? लाइक सैटरडे संडे ही ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम होता है, रात को निकाल के स्क्रिप्ट लिखना, मतलब क्या कैसे हैंडल करना सब चीजें? तो जैसा कि वीकडेज है तो उसमें तो मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। बट हाँ, अभी जैसे हमारी वीडियोस होती हैं तो मैं क्या है वीटेक्स जो है काफी कम देती हूँ, जिससे कि मतलब थोड़ा टाइम सेव हो हमारा, और वीडियो भी मतलब हमारी बच जाए, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी कमी है मेरे पास में। तो एडिटिंग का जो भी मेन मेन काम होता है वो मेरा भाई करता है। तो उसमें जो भी बात का स्टफ होता है, लाइक सॉन्ग कौन सा शूट करेगा, ये सब मैं एंड में बता देती हूँ। मेन जो एडिटिंग का काम होता है वो मेरा भाई देख लेता है, तो उधर मेरा टाइम सेव हो जाता है एडिटिंग का।
तो जैसे वीकडे में मुझे करना होता है तो हमारी वीडियोस जो है दिन में 2 बार आती है, तो हर दिन मतलब में। एक दिन में 2 वीडियो? हाँ, तो वो यही काफी। कृपा यही अटकी हुई है। एक दिन में 2 वीडियोस डालना। तो ना मतलब फिर जो मेरा एडिटिंग का काम होता है वो मेरा भाई देख लेता है, तो उधर मेरा टाइम सेव हो जाता है, तो मैं अपना जॉब पे भी फोकस कर पाती हूँ। तो और जो मेरा लंच टाइमिंग होता है उसमें मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ 5-10 मिनट में। और फिर रात में मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ अपने जॉब आवर्स के बाद में, 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद। और फिर वीकेंड में जो मुझे, पर वीकेंड में ये भी है कि मतलब काफ़ी ऑडियंस को लगता है कि हाँ वीकडेज है, 2 दिन है प्रॉपर, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। बट जब हम खुद से कर रहे होते हैं तो वीकडेज के अलावा बहुत सारे काम हो जाते हैं अपने पर्सनल, जो कि वीकेंड्स में भी करने होते हैं, तो उसमें भी टाइम नहीं। वीकेंड और ज़्यादा बिजी रहता है, तो बट फिर भी वो सब मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड्स में तो लाइक टारगेट रहता है कि सैटरडे संडे में हमें 10 वीडियोस तो एटलीस्ट बनानी है। तो बस यही है उस ये टाइप सबसे से। बड़ा मतलब वीकेंड में 10 वीडियोस, हाँ, तो पूरा दिन ही शूटिंग चलती होगी। हाँ, ये टास्क रहता है। और शूटिंग तो में भी लाइक कि ड्रेस चेंज करनी, सीन हाँ, चेंज करना पूरा, कुछ पूरा चेंज। आउटडोर हो गया, कुछ इंडोर हो गया। हाँ। तो कोई सजेशन देना चाहोगे आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे यानी मेरे और आपके? बिल्कुल। तो जैसा कि आपने मुझे पहले भी क्वेश्चन किया था कि अगर आप बीएससी से हो तो आप सोच सकते हो कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगी, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इट डज़न्ट मैटर, आपका बस मैटर करता है कि आपकी नॉलेज क्या है, आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो अपने जिस भी फील्ड में जाना है उसको लेकर। और अगर आप वीडियो क्रिएटर हो तो उसके लिए भी आप बस कंटिन्यूअस रहो, अपनी चीज़ों को लेकर कंटिन्यूटी रखो, जिससे कि फिर आपको, जैसे मेरा भी लास्ट 6 मंथ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बट हाँ एक गुंजिया, वीडियो की। हाँ, गुंजिया हाँ, वाली वीडियो। ये वाली वीडियो। तो एक वीडियो एक ऐसी आती है जिससे कि तुम्हारी पास जितनी भी वीडियोस है वो भी रिकॉग्नाइज होने लगती है। तो बस अपनी कंटेंट में और अपनी नॉलेज में इसमें कंटिन्यूटी रखो और बस ट्राई करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। गुंजिया इज लाइक कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। हाँ। चलो फिर वाइंड अप करते हैं। बाकी you will get success in future, and you will get 10 million within not 2024, within 2023, हाँ, and you थैंक will यू सो। get definitely in 2024, within 2024. तो गाइज आई होप आपको पूरी चीज़ें पता लग गई होंगी, पूरी उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने क्या क्या किया। तो अब अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप भी ऐसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपने भी बेसिकली किसी टीयर 3 के कॉलेज से एक अच्छी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट ली है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को भी डालेंगे। तो गाइज चलो अब करते हैं वीडियो को एंड।